हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सिंघल। आप आरकेएस लाइव ऐप देख रहे हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं इंडियन मार्केट्स की। तो इंडिया में अगस्त में करीब 16 लाख टन सभी तेलों का इंपोर्ट होने की पॉसिबिलिटी बनती है। इसमें 15.25 लाख टन तेल ऑलरेडी आ भी चुका है। जून और जुलाई में भी इंपोर्ट जो है वो 15 लाख टन से ज़्यादा रहा है। उससे पहले पाम महंगा होने की वजह से हमारा जो इंपोर्ट है वो कम हो गया था। अब पिछले 2 महीने में 3 महीने में इंपोर्ट बढ़ा है। उसके बाद भी जो हमारा 15 अगस्त को जो पोर्ट्स पर जो स्टॉक रहा है वो थोड़ा सा घटा है। इसका मतलब ये हुआ कि लोकल बाज़ारों में थोड़ी डिमांड आ रही है। हालांकि ट्रेड की राय माने तो इस समय बिक्री की दिक्कत है, लेकिन अगर इंपोर्ट बढ़ा है और पोर्ट पे स्टॉक नहीं बढ़ा है तो माल डेफिनेटली कंजम्पशन में ही गया है। इस इंपोर्ट में करीब 6,000 टन कनोला तेल भी है। अभी इंडिया ने करीब 41,000 टन कनोला तेल के भी सौदे किए हैं, जो अगस्त और सितंबर में आ जाएंगे। तो ऐसे में जो पिछले दिनों जो मस्टर्ड में अच्छी तेज़ी बनी थी, उस पर भी एक फ़िलहाल के लिए एक स्टॉप लग गया है और आगे इंपोर्ट बढ़ेगा तो फिर सरसों तेल में तेज़ी बनने की थोड़ी सी मुश्किल रहेगी। हम उसकी बात करते हैं बाकी कॉटन और चावल तेल की। तो इनकी सप्लाई कम ही है, सीज़न लगभग ख़त्म ही है। तो ये सोया को, सरसों को, पाम को देख के ही अपनी चाल चलेंगे। लेकिन ओवरऑल जो इंडियन मार्केट्स में डिमांड का सिनेरियो है वो अगले हफ्तों में, महीनों में थोड़ा सा बेटर ही रहेगा। तो ऐसे में किसी बहुत बड़ी मंदी की पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है। यही चीज़ फ़ॉरेन बाज़ारों में है। हालांकि पिछले दिनों शिकागो में बड़ा मंदा आया था, लेकिन उसके बाद भी अब पिछले 2 दिनों में जो बाज़ार में अच्छी रिकवरी आई थी, जिस वजह से जो फंड्स के सेंटीमेंट्स वापस थोड़े से सपोर्टिव हुए हैं। केएलसी अभी 4500 के लेवल को पार कर गई है। अब वो फ़िलहाल यहीं घूमती दिख रही है। लोग इसमें अभी पाम में अभी और तेज़ी मान रहे हैं, लेकिन पाम को सोया के सामने बिकने में दिक्कत है। तो आदमी की पहली प्रेफरेंस सोया ही रहेगा। प्रॉफिट टेकिंग की वजह से आज केएलसी में कुछ मामूली मंदा आया है। शिकागो में भी मामूली कुछ प्रॉफिट टेकिंग चल रही है। लेकिन ओवरऑल जो वर्ल्ड की जो मार्केट्स हैं वो फ़िलहाल स्टेबिलिटी वाले दौर में है। सनफ्लावर में मौसम ब्लैक सी में गर्म है, जिस वजह से जितनी क्रॉप उतरनी चाहिए थी उतनी नहीं उतर रही है। लेकिन फिर भी सनफ्लावर अपना सोया पाम के सपोर्ट की वजह से और मौसम गर्म होने की वजह से बड़ा है। तो ऐसे में सनफ्लावर इस समय सबसे महंगा है, जिस वजह से उसमें भी जो डिमांड है वो सोया और पाम को ही आदमी प्रेफर करेगा। हम बात करते हैं उसकी अर्जेंटीना की। तो अर्जेंटीना के पास इस समय जो सोया तेल का स्टॉक है वो ऑल टाइम लो है। तो ऐसे में अर्जेंटीना बहुत ज़्यादा सोया तेल का एक्सपोर्ट कर सके, इसमें दिक्कत है। अमेरिका वैसे ही अभी सोया तेल का कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो सारा जो एक्सपोर्ट का जो प्रेशर है वो अर्जेंटीना पर ही रहेगा। हालांकि सनफ्लावर का अर्जेंटीना के पास करीब 1.5 लाख टन का स्टॉक है, जो पिछले साल भी लगभग इसी बराबर ही था। तो ऐसे में वर्ल्ड मार्केट्स जो हैं एक स्टेबिलिटी वाले माहौल में चल रही है। और हम फ़िलहाल कोई बहुत बेरिश या बहुत बुलिश मूवमेंट में नहीं है। और बाकी जो मार्केट है वो आगे डिमांड के हिसाब से आगे चलता ही रहेगा। आज के लिए इतना ही। आप आरकेएस लाइव देखते रहें। थैंक यू।